अमेरिका की जानिब से नेवल ब्लॉकेट का कंटिन्यू होना और लेबनान पर इसराइल के हमले। लेकिन बहरहाल जो 2 दिन की बेयकीनी की सूरत हाल थी वो अब ख़त्म हुई। बिल आखिर वो वक्त आ गया जब दूसरा और फाइनल राउंड अब पाकिस्तान में होने जा रहा है, मोस्ट प्रॉबली ट्यूसडे को। और कहा यही जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी कि हमारे नुमाइंदे जो हैं वो कल पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। लेकिन उसके अलावा अगर हम ईरान की बात करें तो वहाँ से अभी तक जो ख़बरें आ रही हैं वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन मैं पहले यहाँ पर बताती चलूँ कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आया। उन्होंने कहा कि मेरे नुमाइंदे कल इस्लामाबाद जा रहे हैं, वो कल शाम मुज़ाकरात के लिए वहाँ मौजूद होंगे। हमने ईरान को एक अच्छे मुआहदे की पेशकश की है, वो कबूल करेंगे और अगर ऐसा ना हुआ तो ईरान के साथ वो होगा जो आज से 47 साल पहले अमेरिका के दूसरे सदूर को ईरान के साथ करना चाहिए था। जो ईरानी सदर हैं मसूद पज़ेश्कियान, उनका भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट हमारे सामने है। उनका कहना था कि ईरान ने अपना दिफा किया है, हम जंग नहीं चाहते, हम असल में इज्जत के साथ जंग का खात्मा चाहते हैं। ईरान को एटमी हक़ से महरूम रखने का अमेरिका के पास कोई जवाज़ नहीं है। साथ ही जो ईरानी स्पीकर हैं मोहम्मद बाक़िर कालीबाफ, उनका भी एक स्टेटमेंट सामने आया और उन्होंने कहा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है लेकिन अभी तक हतमी मुआहदा बहुत दूर है। कुछ बुनियादी मसाइल हैं जो कि हल तलब हैं। हमने इस्लामाबाद टॉक्स के बाद भी कहा था कि हमें अमेरिका पर एतमाद नहीं है। मामलात क्या रुख इख्तियार कर रहे हैं, पाकिस्तान में पूरी तैयारी है, इस्लामाबाद में रेड जोन मुकम्मल बंद है, जो बड़े निजी होटल्स हैं उनको खाली करा लिया गया है। ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। हमारे प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज़ करते हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मंसूर जाफ़र साहब जो कि एक्सपर्ट है मिडिल ईस्ट अफेयर, और उसके साथ साथ कुछ ही देर में हमें शौकत पराचा साहब भी ज्वाइन करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन है, सीनियर एनालिस्ट हैं, बड़ी उनकी ग्रिप है इंटरनेशनल अफेयर्स को लेकर। मंसूर जाफ़र साहब, पहले मैं आपकी तरफ आती हूँ। ट्रम्प का ये कहना कि जी कल हमारी टीम रवाना हो जाएगी, ऑल दो कि देयर इज़ नो क्लैरिटी सो फार कि जेडी वेंस आ रहे हैं नहीं आ रहे। वाइट हाउस ने पहले कहा कि जी जेडी वेंस जा रहे हैं और ट्रंप ने एक चैनल से बात करते हुए कहा कि वो शायद ना जाएं। और उसके अलावा स्टीव विल्कॉफ और उसके साथ जो कुशनर है उनके हवाले से उन्होंने इत्तला दी। मामला क्या है, ये आ रहे हैं इरानियंस का इस वक्त जो हमारे सामने स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, किस नज़र से आप उनको देखते हैं? जी, यकीनन ये उनकी जो पाकिस्तान इनकलाब की एक हमख्याल न्यूज़ एजेंसी तस्नीम है, उनके हवाले से ये खबर काफ़ी देर से गर्दिश में है कि ईरानी वफ़द जो है अभी उनके आमदन के हवाले से कोई कंफर्म इत्तला नहीं है। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि शायद अभी वक्त है, मुमकिन है कुछ शक्कों को ज़ाहिर है उन्होंने कुछ ज़्यादा दूर से नहीं आना है। इस वक्त जो थोड़ा-सा एक चैलेंज दरपेश है ईरान को दाखिली तौर पे, वो इस वक्त जो एक वहाँ पे असूल पसंद ग्रोह या वहाँ पे जो इस्लाह पसंद ग्रोह हैं, उनके आपस में कुछ मफादात का टकराव जो है वो महसूस हो रहा है। अच्छा। जिसकी वजह से आपने नोट किया कि इराक़ची साहब की जो ट्वीट है वो भी बैकलैश करके, जिसमें उन्होंने आपना हुर्मुज़ को खोलने के हवाले से कम से कम जंगबंदी की मुद्दत के लिए खोलने के हवाले से ऐलान किया था। तो उसको जो है अगले ही दिन आपने देखा कि जिस अंदाज से पाकिस्तान इनकलाब की जो गन बोट्स हैं उन्होंने एक भारतीय टैंकर को निशाना बना के उसे एक लिहाज से सबोताज किया, जिससे खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी एक लंबी सारी ट्वीट है और उसके अंदर उन्होंने एक जंग की खिलाफवर्जी करार दिया है। अगरचे जंग की खिलाफवर्जी का दूसरा पहलू उनके यहाँ भी मौजूद है कि वो इस वक्त अपना जो जो ब्लॉकेड है वो बरकरार रखना चाहते हैं और उसके साथ एक दबाव की कैफियत में लाके ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पे लाना चाहते हैं। आपके इल्म में है कि मुज़ाकरात हो या जंग हो, उसमें इस नौइयत की मैनूवरिंग और कर्रो-फर अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए, ऑगमेंट करने के लिए ये तमाम हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त जिस नाज़ुक सूरत हाल पे इस वक्त ईरान इसराइल का मुज़ाकरात हैं, वहाँ पे शायद इस नौइयत की मैनूवरिंग की गुंजाइश जो है बहुत कम रह जानी चाहिए, क्योंकि अब जो दूसरा मरहला है, उम्मीद यही ज़ाहिर की जा रही है कि इस वक्त इस पर एक ऐसा ड्राफ्ट प्रपोज़ल सामने आए कि जिसको एक फ़ाइनल शक्ल देने के लिए ये मुज़ाकरात किए जाएँ, ताकि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो अगले मरहले में उस साइनिंग सेरेमनी का हिस्सा बन सके, जो उन्होंने एक लिहाज से बहुत ज़्यादा उस पर उनकी उम्मीदें भी वाबस्ता है और जो दाखिली तौर पे उन्हें जो चैलेंजेस हैं उससे निजात के लिए उनके लिए ओपनिंग बन सकती है और बिलखुसूस इस जंग को किसी तरफ ले जाने के लिए उसका भी बायस बनेगी।
बिल्कुल ठीक अभी जो है सर। मैं आती हूँ, वापस आपकी तरफ आती हूँ। शौकत पराचा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उनको भी हम प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। थैंक यू वेरी मच शौकत पराचा साहब। पराचा साहब, अब जिस तरह से हम बात कर रहे हैं ना कि ईरान के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, शायद इंटरनल कुछ हार्डलाइनर्स भी हैं ईरान के अंदर, फिर एक्सटर्नल स्पॉयलर्स भी हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो टीम कल आ रही है, एक तरफ वाइट हाउस एक जारी करता है बयान कि जी जेडी वेंस भी जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक निजी चैनल से बात करते हैं, वो कहते हैं कि जी जेडी वेंस नहीं जा रहे। सर आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है? बहुत शुक्रिया। बात ये है कि अहम चीज़ है कि यूएस आ रहा है, ठीक है। इंटरनल उनका जो भी मैकेनिज्म है कि वाइट हाउस, मेरा पूछने का मकसद ये था कि अगर जेडी वेंस नहीं आ रहे तो हमें लगेगा फिर ट्रंप खुद आ रहे हैं। देखिए ना, मेरी अगर बात पूरी होने दें तो फिर मैं आपको बताऊंगा। टाइम है क्रेडिट लेने का, टाइम है सौदा बेचने का, ठीक है। जो तारीख में नाम लिखवाने, जो फसल बोई वो तो जेडी वेंस ने बोई ना, इधर आगे 21 घंटे उन्होंने टॉक्स किए, बिल्कुल ऐसे ही। और जो कुछ कल से शुरू होने वाला है वो उसी का कंटिन्यूएशन है। वो ये नहीं है कि नए सिरे से आप बहुत सारा जो ग्राउंड वर्क है वो हो गया था। लेकिन ना खुद जेडी वेंस ने कहा था, आई रिपीट हिम, एक नुक्ता रह गया है ना, बाकी ऑलमोस्ट हो गया। हुर्मुज़ भी देख लेना, हुर्मुज़ का इतना बड़ा इशू नहीं है कि वो जिसकी वजह से स्टक हो जाए। द रियल थिंग इज़ द न्यूक्लियर इशू। आपसे उस दिन भी बात हुई थी इसी सेट पे, मैं आपको बार बार कह रहा था, अभी बातें नहीं आई थी वो वाली, ठीक है। मैं आपको बार बार कह रहा था कि न्यूक्लियर इशू जो है दैट्स अ रियल बोन ऑफ कंटेंशन। और अभी भी मेरा ख्याल है कल लग रहा था नहीं होंगी टॉक्स, यस्टरडे की बात करो, ठीक है। तरफ की जो स्टेटमेंट्स भी आए, जो ऐसे ही ना, कल तक ऐसे हुआ कि बहुत लोग कह रहे थे कि नहीं होंगी टॉक्स, क्योंकि अब तो मामला बहुत आगे बढ़ गया। लेकिन टॉक्स होंगी कल परसों, यानी अगले 2-3 दिन जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं नहीं कह रहा, खुश नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आपने तो वो फाइनल एग्रीमेंट भी पढ़ लिया है जो होने नहीं, ऐसी बात नहीं। फाइनल एग्रीमेंट किसी ने नहीं पढ़ा, लेकिन ये है कि अच्छी बात है। ये दरमियान में जो आपने ईरान वाला भी रेफरेंस दिया, मैं थोड़ी सी ये भी बात करना चाह रहा हूँ कि जब यूएस डेलीगेशन आ रहा है ना और सदर ट्रंप ने कह दिया है, तो दूसरी साइड से भी कंफर्मेशन है। ये जो बयानात होते हैं ना, चूँकि हम मीडिया में हैं और हमारे यहाँ बयानात कुछ और मतलब लिया जाता है, बट इन दीज डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट्स जो है उसका एक और डायमेंशन भी होता है। वो होता है आपकी डोमेस्टिक कंपल्शंस, आपकी जो डोमेस्टिक ऑडियंस है या डोमेस्टिक कंजम्पशन कहने, ये उसके लिए बयानात हुआ करते हैं कि हम डट गए जी। और देखिए ना, अगर जब वहाँ से कंफर्मेशन नहीं होती तो ये पॉसिबल नहीं होता कि अमेरिकन आ रहे होते, वहाँ से यकीन दहानी नहीं होती। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।